आप सभी को स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आप लोगों ने बहुत सारे क्लास देखा होगा, बहुत सारे क्लास लिया भी होगा। तो आज क्लास कुछ खास इस पर रहेगा, जो हम बोर्नियो यूज करते हैं, बोर्नियो कैसे यूज करते हैं। कुछ लोगों को पता है, अगर जिनको नहीं पता है वो भी हम बताएंगे। तो आज का क्लास होगा बोर्नियो का, किस तरह से आपको यूज करते हैं और हम उस पर काम कैसे करते हैं बोर्नियो पे। बोर्नियो का आज बीट में आपकी क्लास लेंगे हम, बल्कि बोर्नियो में कौन कौन सी फंक्शन हो भी हम बताएंगे। और बिटमैप का भी क्लास हम आपको ले लेंगे। बोर्नियो क्या है दोस्तों, एक हार्डवेयर का सॉल्यूशन देता है। कुछ हमारा मोबाइल का प्रिंट आउट कहाँ से कहाँ लाइन जाता है, उसका एक सिखाते हैं। जैसे कि हमारा बहुत सारे काम आसानी के साथ हम काम कर सकते हैं उसको। पहले जमाने पे आपने देखा होगा, नोट्स आता था, पुस्तक आता था, उस पर हम चेक कर देते हैं। अब बोर्नियो आया, प्रैग्मा फिक्स आया, बहुत सारे ऐसे टूल्स में हमारा काम आसान होता है। और एक पेड टूल्स रहता है, उसको लगभग एक पेड टूल्स रहते हैं, लगभग खर्चे भी उसको ज्यादा आते हैं। 3,000 4,000 तक मिल जाते हैं। तो आपको बाकी सर बता देंगे उसको, ठीक है। कोई बात नहीं उसका। इसलिए तो हमें गड़बड़ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सीखना। हमारे बोर्नियो पे क्या रहते हैं उस पे हार्डवेयर सोर्स रहते हैं, हीट मैप रहते हैं, और लेआउट रहते हैं। लेआउट सिस्टम से रहते हैं। तो हम आज सीखेंगे बीट मैप, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं। तो कितना लोगों के पास बोर्नियो है तो हमें बताने में अच्छा लगेगा, और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जो यहाँ जितना लोग रुके हो, कितना लोग बोर्नियो है। जिनके पास नहीं है नो लिखिए, और जिनके पास है यस लिखिए। कल क्लास नहीं था, कल क्लास क्या हुआ, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होने से कारण क्लास को रुकना पड़ा। एक भाई बोलते बोर्नियो के हाथ, वही हमने बताया, बोर्नियो एक टूल्स रहते हैं, पेड टूल्स, उसको मैं बेसिक से आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरा स्क्रीन अभी सेविंग हो रहा है। इस तरह से बोर्नियो को डाउनलोड करके उसमें यूजर नेम और पासवर्ड मिलते हैं। मेरे स्क्रीन सभी को दिख रहा है, तो मैंने डबल क्लिक किया हूँ उस आइकन को। उस पर आपको दिखाई देगा अभी, ये देखो। यहाँ क्या हुआ, वेलकम यूजर बोर्नियो स्कीमेटिक। यहाँ आपका यूजर नेम रहेगा, यहाँ पासवर्ड दिया जाता है। जिससे आप खरीद करते हो वो इस तरह से टूल्स देता है आपको। तो उसका हम लॉग इन करता है इस तरह से, और ओपन हो जाता है हमारा। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, जो नया है उसको पता चलेगा। चलिए, आज 60 मिनट का रीडिंग हम बता देंगे, कोई बात नहीं। जैसे कि देखो, पहले हमारा बोर्नियो पे, यहाँ से देखो, मोबाइल फोन कंटेंट, कंटेंट ऑफ मैक डिवाइस, पीसी लैपटॉप कंटेंट, कंपोनेंट पीसीडी, और बोर्नियो डेटा वर्क, कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट, शेयर रिजल्ट, और यूजर प्रोफाइल्स। इतना हमारा 3 4 8
टैब दिया है उस पे। तो हमारा मोबाइल काम के लिए पहले टैब की जरूरत पड़ता है ज़्यादा। हम पहले टैब को करेंगे। और 4 नंबर फाइन टैब को। फाइन टैब को क्या होता है दोस्तों, उसका अगर कोई आईसी अगर खराब हो गया तो उसको समझने के लिए वो फाइन टैब होता है। तो ये ओपन हो रहा है हमारा बोर्नियो का सेटअप पूरा। इसमें एशिया और यूरोप या दूसरा सर्वर रहते हैं। एशिया, इंडिया, यूएस। हमने एशिया का सर्वर यूज किया, कभी कभी सर्वर डाउन रहता है उसका, तो वो चेंज करना पड़ता है। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों, एक बार चैट में लिख के बताइए। लास्ट में ऐसा ना हो जो हमने बताया और आप लोगों को पता नहीं चला। ये देखिए हमारा मोबाइल फोन, यहाँ सिस्टम ऑन चिप, यहाँ डेटा सेट, और यहाँ डायोड। तो पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल सोल्यूशन पर जाएंगे। मोबाइल सोल्यूशन के बाद क्या रहते हैं, इसमें हमारा मोबाइल का क्या रहता है, सभी कंपनी का नेम है। और उसके बाद हमारा कंपनी के अंदर मॉडल है। कौन सा मॉडल दिखाना है आप लोगों को बताइए। झूम यूजर। और सभी ने अपना नाम को रीनेम कर लो पहले, तो सही से मालूम पड़ेगा किसी का क्या नाम है। सभी लोग ज्यादातर नाइन ही बता रहे हैं। चलिए, हम पहले जाएंगे शाओमी में। उसके बाद रेडमी 9। जब 9 पे गया है दोस्तों, उसमें देखो क्या क्या लिखा है। यहाँ बीट मैप लिखा है, डायोडा मोड लिखा है, हार्डवेयर सोल्यूशन लिखा है, सिस्टमेटिक लिखा है। एंड सर्विस मैनुअल है, स्मार्ट बोर्ड है, थर्मिस्टर है, और वोल्टेज है। तो इसमें हमारा क्या काम है। आज बीट मैप बताएंगे और सिस्टमेटिक ही बता देता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है बीट मैप में, क्या होता है, हमारा लाइन का पता चलता है। जैसे कि मोबाइल के अंदर हमारा जो लाइन है, तो लाइन कहाँ कहाँ जाता है हमें पता चलता है उसको। मेरे स्क्रीन का बीट मैप दिखेगा। और डायोड मोड पे दिखेगा आपका जीआर वैल्यू, दिखेगा कनेक्टर का। हर एक सेक्शन के जीआर वैल्यू दिखता है आपको। और आईसी ऑन बोर्ड पे दिखेगा, जो हमारा आईसी का अंदर जो पैड लाइन रहते हैं उसका जीआर चेक करने का। और इन आउट पे रहेगा आपका, जो हमारा कितना वोल्टेज हमारा बनता है इन आउट को। ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद वो हमारा कितना वोल्टेज बनता है
उस पे दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैंने फिर से रिपीट करता हूँ। बीट मैप में क्या होता है, हमारा लाइन का पता चलता है, जैसे कि VPH लाइन यहाँ रहेगा हमारा। ये हमारा कनेक्टर है बैटरी का। ये हमारा VBAT का लाइन है। तो ये लाइन कहाँ से कहाँ जाता है, ये हमें पता चलता है बीट मैप में। जैसे कि यहाँ का हमारा लाइन है, कितना पिन पे है हमारा, 9 और 10 नंबर पिन पे VBAT का लाइन जाता है। समझो आपका VPH का रहेगा, अलग अलग सेक्शन का पता नहीं चलेगा। तो देखिए, तो आपको क्या होगा, अगर वोल्टेज नहीं इधर VPH नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से एक जंपर यहाँ मार सकते हो। तो यहाँ का कुछ कंपोनेंट उखड़ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, जल गया, तो हमें डायरेक्ट काम करने के लिए एक जंपर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, या उस कंपोनेंट को हम चेक कर सकते हैं उस लाइन का। आपको समझो कॉइल का लाइन है, कॉइल शॉर्ट है, तो हम भी देख सकते हैं कौन सा जगह पे कॉइल का लाइन हमारा जा रहा है। और कनेक्शन कनेक्टर जो रहता है रेडमी का, आपको क्या होगा, GR वैल्यू बताएगा, फोन ऑन है क्या ऑफ है। आपको इस तरह से GR वैल्यू बताता है फिर उसको, 365631 6 ऑन, बैटरी IT का। तो हमारा GR वैल्यू सब पता चला दोस्तों, और बीट में लाइन पता चला, और इन आउट का वोल्टेज, तो ये स्नो लिखिए, तो फिर हम आगे लेके जाएंगे। ये हमारा देखो, जब हम मोबाइल को बहुत ही अच्छा फीचर नया दिया इसने, इन आउट में देखो, GR के साथ उन्होंने वोल्टेज भी दे दिया। जब भी आपका फोन डेड रहेगा, तो यहाँ 3.9 का एक GR आएगा, और उसके बाद आपका वोल्टेज भी आएगा उसको। भी कैम का, VIO का देखो, 18 1.8, DIG का भी 1.8 आएगा, VCN का 2.8, 28 का मतलब, VCN, और इसके बाद इन आउट का वोल्टेज। तो अगर आपको फोन डेड रहेगा, तो आपको चार्जिंग लगाना या बैटरी लगाना, ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना, तो ये वोल्टेज आपको दिखेगा। ठीक है, इन आउट आपको बताया हमने। IC ऑन का बोर्ड बताता हूँ जी। IC के अंदर और आपका फोन बंद है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से GR को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है IC ऑन बोर्ड पे, ASDSCL, NCPG, पावर सिलेक्शन, VAC, VBUS, PMID रीजन, एलेक्स। एलेक्स का मतलब स्विचिंग रहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ GR आपको चेक करना, इसको क्या कहते हैं, Redmi 9 का IC ऑन बोर्ड बोला था। IC के नीचे जो प्रिंट रहते हैं, अगर आपका फोन ऑन नहीं होता है, तो हम इस तरह से प्रिंट को काम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को क्या कुछ डाउट्स है? फिर इसका दूसरा टैब में हम जाएंगे। हमने ज्यादा नहीं लिया, अभी बिटमैप लिया, कनेक्टर का GR लिया, IC ऑन बोर्ड लिया, और इन आउट का लिया। इसका दूसरा टैब में जाएंगे। बताइए, किसी को दिक्कत है? झूमे उजार आपको तो पता चलेगा। इसको इन आउट वोल्टेज बोलता है इसका। इसको इन आउट का वोल्टेज बोलता है। एक मतलब 7 है,
अगर आप एक मॉडल सीख जाओगे ना, तो कोई भी मॉडल कर लोगे आप। एक मॉडल सीखो, गाड़ी चलाना सीख जाओगे ना, कोई भी गाड़ी चलाओगे, थोड़ा दिक्कत होगा पर चला लोगे। अरे तो एकदम बेसिक है, इसके बाद मैं जो लेके जाऊंगा, समझे कैपेसिटर निकल गया तो कितना फेरेड का कैपेसिटर है, कॉइल निकल गया कितना हेनरी का कॉइल है, रजिस्टर निकल गया कितना ओहम का रजिस्टर है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? बाकी स्टूडेंट 14 किसी का दिक्कत रहेगा तो हैंडल कर सकते हो, तो हम आगे बताएंगे। और सभी लोग नाम को एक बार रिनेम कर लो। आप लोग नाम को रिनेम नहीं करते हो तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पता नहीं चलता है कौन सा यूजर कहाँ है कहाँ से है। चलिए, ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम जाएंगे अभी दूसरा साइड में जाएंगे आपको। रीनेम कैसे करना है, चलिए, चैट में ना दे दिया, वीडियो बाद में देख लीजिए। रीनेम का पूरा झूम कैसे यूज करते हो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो एकदम ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग नया स्टूडेंट भी है ना, तो पता नहीं चलता उनको। अभी थोड़ा सा मैं, और हर एक टैब को मैं बता रहा हूँ, हर एक मॉडल का अलग अलग टैब रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे हार्डवेयर सोल्यूशन पे। मेन तो है उसका स्टेमेटिक और लेआउट में, ठीक है। यहाँ देखिए हार्डवेयर सोल्यूशन में अगर आपको चार्जिंग फॉल्ट है, तो आप डायरेक्ट चार्जिंग पे जा सकते हो। या जो नया भाई है उसको कंपोनेंट नेम का नाम पता नहीं, जो कौन सा आईसी कहाँ लगा है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो आईसी का जहां समझो लाइट नहीं आता है, तो आपको उतना एक पत्रा कट करके आपको काम करना है, जैसे कि हमने काम किया, कुछ पत्थरों को कटिंग करके ना उतने हम काम कर रहे हैं अभी। कैन निकालने का वीडियो चाहिए तो हम आपको बता देंगे कैन किस तरह से निकालते हैं। ये कंपोनेंट नेम, ये चार्जिंग का सेक्शन। हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या है, हर एक सेक्शन की जानकारी दिया है, जो प्रॉब्लम रहेगा ना वो आपको बता पाएगा। ये चार्जिंग का सेक्शन है, यहाँ भी बस आएगा, वहां से आपका डीपी जिनका बंद पे चार्जिंग होता है ऑन पे नहीं होता है, उनके बारे बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार चार्जिंग का डीपी डी लाइन को जीआर चेक कर लेना उसको, इस तरह से। यहाँ देखो कुछ रजिस्टर भी लगा रहते हैं, टीपी पॉइंट भी दिया है, बैट ऑन का भी यहाँ है। ये आपका प्रॉब्लम आता है कुछ चीजें। ये चार्जिंग एक सेक्शन हुआ, उसके बाद कंपोनेंट सेक्शन हुआ, लाइट का सेक्शन, सभी सेक्शन। इसी में किसी को दिक्कत है तिलक जी, बाकी तो दूसरा टैब में जाओ। अभी मेन टैब जो रहता है हमारा, जो नया भाई है
ये लाइट का सेक्शन देखो। जब लाइट सेक्शन पढ़ाएंगे तो आपको हम डीप में उसी में बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अपना बीट मैप, डायोड वैल्यू, हार्डवेयर सोल्यूशन कंप्लीट। अभी स्मार्ट बोर्ड यहाँ है और थर्मिस्टर है और यहाँ वोल्टेज भी है। इसमें किसी का डाउट है? उल्फत परवेज जी, जो जो मैंने बताया अभी, बोर्ड के भी, थर्मिस्टर, ये देखो हमारा पीए थर्मिस्टर यहाँ है। थर्मिस्टर 100 के। जब मोबाइल ओवर टेम्परेचर होता है, इससे हम देखो कंपनी ने ये भी आसान कर दिया। दूसरा सीपीयू वोल्टेज भी देखेंगे। भी सिम पीएमयू, वीएमसी पीएमयू। आपका भी सिम का यहाँ भी देखिए, वीएसबी। ये कभी कभी शॉर्ट रह जाता है ये। तो आपको कुछ हम हिंट बताएंगे किस तरह से काम करता है। और मेन जो आपका रहता है देखिए ना, यहाँ तक कितना वो समझ में आया या कुछ चीजें नहीं आया, आप लोग बता सकते हैं। ओळख करून देतो या जायला या। परवेज जी या बाकी स्टूडेंट। सॉरी सर. ते बघ ते खरं मिळाले माझं काय झाले मेमरी जास्त झाली परवा ते कार्यक्रम केला. माझे फोटो आणि बाकीचं काय असेल ते ह्याच्यात सेव्ह करून दे आणि बाकीचे सगळं ते कर. पण त्यातलं सगळे फायली बिली सगळे महत्वाचे आहेत. काय केलं ते नाही.
नीटच आता बनतो. एक का चेतन लोहार है, 7 डायग्नोस कैसे करे. मला ही बदलायला सांगितल्या तर मी बदलायला मांडे ह्याच्यात कार्ड पण आहे माझं. काय पण ते त्यात काय जमा होतोय का नाही बघ. सॉफ्टवेअर मारून टाकायचं काय? सॉफ्टवेअर नाही मारायचं, त्यातलं काय घालवाय नाही हो. फक्त बॅकअप घ्यायचं. बॅकअप घे आणि हे सगळं उडवून टाक. काय तर करायचं म्हणजे असं ग्रुप मध्ये आपण रिमूव्ह व्हायचं. आपण येत नाही सारखं म्हणून. आम्ही ते काही ग्रुप काय असतात त्यांचं काहीतरी सिक्रेट काय काय चाललेलं असते समाजातलं माहिती व्हायला ग्रुप ठेवायचं. सोडायचं. ते काय नुसतं ती काय आपण फक्त बघून डिलीट मारून टाकायचं. काय केली आता तुम्ही काय तर करायला लागले. म्हणजे हँग होते थोडक्यात. हा, आता गरम व्हायला लागले आता कालपासून चालेल की. हे फोटो माझ्या कामाचे नाही आहेत ते काय मला नको आहे. ते एकदम सगळेच फोटो येणार. ते जे आहे की नाही फोटो ते सगळेच येतो तुम्हाला. आम्ही डिलीट करतो. जे जे नको आहे तुम्हाला ते डिलीट करा. ह्याच्यात कॉम्प्युटर घेऊन डिलीट करून टाकायचं. लॉक वगैरे काय आहे पासवर्ड लॉक नाही असलं काय ठेवत नाही. काय लॉक घेऊन काय करतो. हो आहो क्या कितने बजे तक है आता 9:30 बजे आता 9:30 कार्यक्रम अच्छा हुआ ना. तुम आए 4 चांद लगाए. आपलं काय काय ते गव्हर्नमेंटचे काय काय डॉक्युमेंट वगैरे असतात काही स्क्रीनशॉट आहे ते असू दे. माझं मी ते हे करतो. मी सगळ्यात बॅकअप घेतो. जे नको आहे तुम्ही डिलीट मारा त्याच्यातलं. सगळंच घे पूर्ण पूर्ण मोबाईल काम कर. ऍप्स येणार नाही फक्त फोटो येणार. फोटो आणि काय डॉक्युमेंट येणार. डॉक्युमेंट फोटो व्हॉट्सअप काय. हेलो लाल मियाँ बताइए. रेडमी 7 सर। अभी दिखा रहा हूँ. सर इसमें इसमें तो समझ में आ रहा है बेसिक से आपको. शुरू है ना। अभी. सर मुझे ओनली सॉफ्टवेयर का कोर्स में ज्वाइन होना था। हाँ बोलिए. तो ओनली सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन होना था सर। अभी हमें तो यही क्लास बताए. तो अभी समझ में आ रहा है क्या नहीं बाकी को सभी को. प्रमोद घट गए. जिनका रेडमी 7 है देखो कैसे चेक करना. हेलो हेलो। हाँ बोलिए समझ में आ रहा है बोर्नियो का क्लास. मैं जस्ट जस्ट अभी क्लास ज्वाइन हुआ, मेरे को लेट हो गया जरा। हाँ देख कोई लेता बात हूँ। नहीं कोई बात नहीं मैं फिर से बता देता हूँ एक बार. बाकी जो लोग पहले से जुड़ा है समझ में आ रहा है. ये से नो. हाँ सर। मैं तो एकदम बेसिक बताया कुछ उसमें ज्यादा डीप में अभी तक लेके नहीं गया. और मोबाइल कैसे चेक करना वो भी हम बता रहा हूँ. एक भाई का कहना है रेडमी 7 है चेक कैसे करना. और डेड आंसर रहेगा तो पहले क्या चेक करना. कोई भी मॉडल हो चार्जिंग लगाओ पहले. लगाने हाँ के बाद उसका कितना तो एम्पेयर वो लेता है फिर. 160 वाला रिमोट है ना? हाँ और हाँ उसके तो बाद मागे तो वो साधा वाला भेटला है। चलिए सभी को फिर से म्यूट किया गया. इतना अच्छा क्लास चल रहा था. फिर चला देता हूँ मैं कोई टेंशन नहीं उसका. ठीक. जब भी डेड आंसर आपका आएगा तो बोर्ड न्यूज से कहाँ से शुरुआत करना. ये कुछ लोगों का पॉइंट रहते हैं दोस्तों. ये शुरुआत कहाँ से हम करें. तो पहले शुरुआत क्या करना है. 6 पोर्ट चार्जर जो रहता है मल्टी चार्जर एम्पियर उसमें कितना एम्पियर रहता है वो चेक करना. दूसरा चेक करना आपका जो अगर पोर्ट बनता है ना क्या नहीं कंप्यूटर पे एक बार चेक करना. तीसरा चेक करना अगर ईडल पॉइंट पे आपका वोल्टेज 1.8 आ रहा है कि नहीं. ये ईडल पॉइंट है जैसा बूट का 1.8. इस जगह पे 1.8 बनता है क्या चेक करो. जिसका डेढ़ था मैं उसका भी डायग्नोस बता रहा हूँ. और बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा. यहाँ आएगा तो आपका पावर ऐसे लगभग सही रहता है. 100% सही नहीं होता होगा. तो चार्जिंग लगाने के बाद आपको क्या करना है. तो यहाँ आपका पहले वोल्टेज आएगा 5.2. इस पॉइंट पे आ जाएंगे. वहां से आएगा यहाँ. और यहाँ से इस तरह से आपको आएगा वोल्टेज. इस आईसी
इसको डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। इस आईसी से क्या होगा, आपका आउटपुट होगा पेज का 3.7 का। ये आउट होगा तो 5-6 जगह में जाएगा, उसका चेक करो, पर इतना चेक कर लो। जिनका Redmi 7 में प्रॉब्लम था, प्रोसेस बताया हमने, ये स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद आपको ये पावर आईसी दिख रहा है, यहाँ जो 5-6 बग कॉइल लगा रहा है, उसका वोल्टेज चेक करना है, उसको जीआर पहले चेक करो और वोल्टेज। और यहाँ जो कैप लगा रहे थे 5-6, उस कैप को 3.7 वोल्टेज आएगा। एक बार चेक कर लो। ये हमारा क्या है, बोर्ड पे हार्डवेयर सोल्यूशन पे है, ये चीज आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको समझो, एक भाई बोल रहा था रेडमी का डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है, अभी वहां हम जाएंगे। लेआउट है, लेआउट का मतलब मोबाइल के अंदर जो जो चीजें है, वो चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये आपका चीज है मोबाइल के अंदर। ठीक है, ये कौन सा आईसी है यहाँ देखोगे, तो उसके बाद कंबाइन करना है, और उसके बाद डायग्राम को कंबाइन करना है, तो दोनों हमारा सेट ओपन हो जाता है उसको। इसलिए हमने फुल स्क्रीन कर दिया। चलिए, बोर्नियो पे भी लोड पड़ गया, वो भी थोड़ा सा फिर से ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। और देखिए कॉर्नर तो देखेंगे, तो फोन देखेंगे, नाइट ढोकल हालत है। अब तो छेद है, घर दे देता पत्थर में, और ये लेफ्ट चलते हैं। चलिए, अच्छी बात है, सभी को फिर से दोबारा देखने का मौका मिल गया, जो बोर्नियो क्या रहे थे एक्चुअली। ये ऐसा ओपन करना पड़ता है उसको, बोर्नियो को। और उसके बाद आपको और कुछ हम दिखाएंगे एक बार, ठीक है। पार्ट फाइंडर में लेके जाएंगे। पार्ट फाइंडर में क्या है, लेआउट भी सभी को दिख रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है ये सनो। एक के बाद एक आपको समझना जरूरी है।
अभी आपको हम डायग्राम कंबाइन, उसके बाद लेआउट, सभी को दिख रहा है मेरा स्क्रीन। मतलब आपको हम चार्जिंग का बताया, इस तरह से चार्जिंग का डीपीडीएन लाइन चेक करना पड़ेगा। डेढ़ रहेगा तो यहाँ 1.8 वोल्ट चेक करना। बूट और 1.8 यहाँ। यहाँ देखिए रजिस्टर दो दो ब्लैक कलर का लगा है, 1K का रजिस्टर है। और आपको यहाँ VPH 3.7 जिनका डेट था भाई है वो हैंड रेस कर लीजिए, कितना चेक करके बताइए हमें। इसको चेक कर रहे हैं उसको। और अभी हम मेन जगह पे आते हैं, जो हार्डवेयर सोल्यूशन और 60 में रिंग है। इसमें क्या क्या रहते हैं एक बार देख लो। इसको जब हम क्लिक करेंगे, कॉपी मारेंगे तो यहाँ आ जाते हैं। इसको झूम आउट कर रहे हैं, देखो U1101 ये U1101। ये क्या होता है, विवा सीन होता है। विवा सीन होके क्या होता है, यहाँ एक कैप लगा रहता है C1101। ये कैप क्या रहता है हमारा, पैरेलल में लगा है, 4.7 UF का है। ये कैपेसिटर देखो, इस कैपेसिटर होके हमारा हमारे इस आईसी को इन होते हैं। पहले काम है यह 3.1, 10 और 11, 1, 10, 11, 3 पॉइंट पे ही हमारा कनेक्शन आता है, उसको इन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 5.2 ये का MIT का, यहाँ आपको देखना है कितना वोल्टेज बन रहे हैं PMIT। तो यहाँ एक बार कॉइल को हम चेक कर लेंगे। ये कॉइल सभी को दिख रहा है, ये सुनो। यहाँ एक कॉइल है आपका, इस कॉइल को चेक करना। ये वन ज्यादातर हमारा कॉइल क्या रहते हैं, 1 US का ज्यादातर VPH का कॉइल लगा रहते हैं, VPH का। ये स्विचिंग का यहाँ देखो बूट कैप पे लगा रहते हैं। जिनका डेड है इस कैप को चेक करो, एक बाजू में 300, दूसरा बाजू में 150, 200 GR आएगा। और वोल्टेज आएगा आपका 3.7 एक बाजू में आएगा, या 3.3 आएगा, दूसरा बाजू में 6 या 7 वोल्टेज आएगा। ठीक है, एक बार चेक करो 7 का, इससे हम तुरंत मालूम पड़ जाते हैं। चलिए यहाँ तक कितना लोगों को पता है, अभी जो बताया। उसके बाद दूसरा सेक्शन, ये VPH पावर का देखो, यहाँ से ये VPH पावर बनता है 55, 56, 57, 55, 56, 57। VPH पावर, VPH पावर का कितना जगह में जाता है देखा, 12, 13, 14, 15, 16, कितने जगह में जा रहा है। कितने जगह हमारा VPH जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखो, एक बार इसको क्लिक करेंगे, यहाँ एक TBS देखो डायोड भी लगा है। ये देखो डायोड भी लगा है आउटपुट के लिए। पहले क्या करेगा, आपका कॉइल है, कॉइल से बाहर आएगा, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा रहेगा, दो कैप लगा रहेगा यहाँ, दो कैप है। और उसके बाद उस डायोड के बाद हमारा आउटपुट होता है। डायोड भी हमारा पैरेलल पैरेलल में लगा रहेगा। एक VPH का पावर,
अभी इसको क्लिक करेंगे और इसको जब हम नेक्स्ट करेंगे तो अलग अलग जगह में जाता है वो। ये देखिए कहाँ गया भी पेज पर, यहाँ एक जगह में आया। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ भी इन होता है स्विचिंग पेज। कितना जगह पे जाता है आपको समझ में आएगा। ये देखो स्विचिंग टीएस पे डिस्प्ले में भी आता है उसको। ये देखें कौन सी जगह पे जा रहा है, डिस्प्ले को वहां भी आता है। ये अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा, 2 3 बार 10 बार देखोगे तो आएगा। समझो यहाँ आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो उस कैपेसिटर को क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा कहाँ से कैपेसिटर आ रहा है। ये थोड़ा सा दोस्तों डीप नॉलेज है, जो पुराना स्टूडेंट है उसको तो पता चलेगा, जो नया है मुझे लगता है थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल है, पर बार बार काम करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो प्रमोद जी बोलिए, अभी तो आप इतना देर था, आपको देर से जुड़े हैं तो मैंने कुछ उस बताया, आपको डेट का भी कुछ हिंट दिया और बोर्नियो का सिस्टमेटिक को बताया कि कॉइल कितना हाँ हिंट का या वीपीएच कैसे होता है, या अगर फोन आपका बंद रहेगा तो कैसे करना है इसको चार्जिंग लगाना, या वी बस इन होगा उसके बाद यहाँ से हाँ पिन होगा और ये आईसी क्या करेगा आउट करेगा 3.7। हाँ बराबर। हाँ हाँ बराबर। सिंपल। और ये चार्जिंग नहीं। पावर आईसी है ना वो? हेलो, हाँ बोले। वो पावर आईसी है ना? ये डीसी टू डीसी आईसी है और उसके बाद ये पावर आईसी हमारा है। पावर आईसी के बाद में क्या है, हमारे क्रिस्टल लगा रहे थे और 5 6 हाँ 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 बराबर। और जो हाँ डीसी कॉइल। आईसी रहता है, चार्जिंग आईसी रहता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक कॉइल लगा रहता है, एक डायोड और एक कैपेसिटर वगैरह लगा रहते हैं। अब देख के समझ में आए। तो मैं एक बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक ईएमआई का मोबाइल है। उसमें क्या हुआ है, वाटर डैमेज मोबाइल है। उसका पावर आईसी में निकाला, उसमें नॉर्मल शॉर्ट था। तो पावर आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग हट गया है पूरा। तो वो पावर आईसी ऐसा मार्केट से मंगा के नया डाल के वो प्रॉपर चलेगा क्या? कुछ कुछ मॉडल का चल जाता है, उससे भी 2 3 क्वालिटी रहते हैं। कभी कभी अच्छा हाँ क्वालिटी का मिल गया तो मैं चल जाते हैं। आपको वो आईसी का लगाने का नंबर बताओ क्या? नहीं, हेलो कुछ कुछ हेलो जगह में चल जाता है। नहीं हो हेलो। तो दूसरा फोन का निकल के लगाना पड़ता है फिर उसको। कैसे? दूसरा फोन से निकाल के लगाएंगे तो सही से आपको पता चलेगा। चलिए, और किस किस का सवाल है, एक बार एक सवाल ले लेता हूँ आज के क्लास का। हाँ हेलो हेलो मैंने हेलो। भी किया, देव मोबाइल बोले हैंड रेस कर लीजिए तो मैं सवाल ले लेता हूँ एक करके। और जिनको चैटिंग में कुछ पता नहीं हैंड रेस करना वगैरह, उनको भी वीडियो हमने भेज दिया, वो देख के एक बार हैंड रेस कर लो। ठीक है। सर जी, जो बैटरी लाइन आपने बताया था डेढ़ में, जी जी। तो आज मेरे पास एक सेट आया था 9A। और 9A अभी चालू का बोर्ड में क्लास क्या समझ है? में आया क्या नहीं? अभी जो हमने बताया क्लास में, बोरियों का क्लास लिया हमने दोस्तों, तो इसमें किसी को दिक्कत है समझ में? क्योंकि मैं तो बहुत ही बेसिक का बताया, तो कुछ लोग नया रहेगा तो सपोर्ट का जो क्लास है कल होगा या मैं कुछ बता दूंगा। और नहीं, अभी का उसी क्लास से है किसी को सर। दिक्कत हुआ या कुछ समझ में नहीं आया? उसी टॉपिक से है सर, कहने का मतलब ये है मेरा। लाइन तो अपन ट्रेस कर लेंगे सर, वो दिक्कत नहीं है। बाकी बात ये है सर कि आज एक चालू बोर्ड था मेरे पास, एक बंद था। बंद बोर्ड में जो बैटरी कनेक्टर पे मैं लाइन चेक किया, बराबर रीडिंग आ रही थी, थर्मल लाइन, आईडी और भी वेट में। चालू में भी वही और बंद में भी वही। समझते हैं किस किस चीज से होगी सर उसमें? उसको पहले पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अभी कल जी। क्या होगा, कल संडे रहेगा शायद, कल नाइट क्लास हो सकता है, या सोमवार के दिन आपका सपोर्ट क्लास चलेगा। तो आप क्या करो, एक बार चैट में भी डाल दो क्या क्या है जिस ग्रुप में आप हो। तो कोई ट्रेनर रहेगा, हम रहेगा, तो आपको हम जरूर हेल्प कर देंगे। क्योंकि एक क्लास क्या है, अभी खत्म हो जाएगा, 9 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है क्लास से। उतना टाइम दिया हो रहता है इस पे, और 2 4 मिनट में ना ऑटोमेटिक क्लास को क्लोज हो जाता है। तो टीकाराम जी बोलिए, आपको समझ में आया? टीकाराम को थोड़ा सा पता है। चेतन लोहार आप बोलिए।
आज क्लास कैसे लगा, समझ में आया? महेंद्र सिंह, सज्जाद, आप तो नया हो, बोलते पहली बार। सर समझ में तो हाँ आ रहा सर। है। समझ में आ रहा है ना? हाँ मैंने सर। बेसिक बताया, देखो कुछ इसमें ज्यादा डीप में अभी लेके नहीं गया हूँ। मेरा हर एक क्लास आपने देखा होगा पूरा बेसिक से रहते हैं, फिर भी वो सर कल वाली क्लास का क्या, कल क्लास नहीं चलेगी, वो रिटर्न चलेगी या नहीं चलेगी अब? चलेगा, हर क्लास रिटर्न चलता है उसको। ओके सर। कल का बोल था, आज ही ले लिए ना, ठीक है ना, बट बेसिक है। तो हम वही बोला, अभी देखो कुछ लोग बेसिक का भी है। अभी आपको हम ना नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे पता है आपको, उसके अगला भी चीजें हैं। अभी हम बताने अभी जाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा। और दूसरी बात क्या होगा, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि क्लास 1 2 3 4 से जाओगे ना तो समझ में आएगा। और एकदम छलांग लगा के ज्यादा क्लास में जाओगे ना तो नहीं होगा। अभी देखो चिप सेट भी है, डाटा सेट भी है, पावर मैनेजमेंट है, ये देखो 61325 है। इसको बहुत सारे आईसी लगा हुआ रहते हैं इनको। अभी जो आईसी दिख रहा था, नया आईसी का देखो, पहले कौन कौन सा वोल्टेज तैयार होता है क्या नहीं होता है, इसको डेटा सेट कहते हैं, बूट सीक्वेंस कहते हैं उसको। टेबल कंटेंट्स, इसमें क्या लिखा, डॉक्यूमेंट रिवीजन हिस्ट्री, टेबल कंटेंट्स है। फ्यूचर क्या लिखे इसमें, फिगर 1.5/1 MT6357 एफ VF BGA 209 7.0x66 पिन असेसमेंट टॉप व्यूज, फिगर 2.1 पैकेज डिमिनेशन 11 है, और 7 है। टेबल है कितना है उसका, 11 MT65 से पिन डिस्क्रिप्शन दोस्तों, ठीक है। ये देखिए हैंडल है, यहाँ आपका बेसमेंट है, ऑल 2G 3G 4G फोन बेसमेंट, इनपुट रेंज 2.6 से लेके 5 5 बॉक कन्वर्टर लगा है, जिसको हम कहते हैं 29 LDO ऑप्टिमाइज है फॉर स्पेसिफिक 2G 3G 4G स्मार्टफोन सब सिस्टम्स। Full set high quality audio features. Support uplink, downlink and audio codec SPI interface. इसका क्या है, इस आईसी का अंदर हमारा क्या है, 2G 3G 4G का सपोर्टिंग है, बेसबैंड पावर मैनेजमेंट है, इनपुट इसका 2.6 लेकर 5 है, 5 बॉक कन्वर्टर लगा है, एंड LDO 29 ऑप्टिमाइज पर है। और स्पेसिफिक 2G 3G 4G स्मार्टफोन उसका सब सिस्टम्स है। फुल सेट हाई क्वालिटी है, ऑडियो फ्यूचर है, अपलिक और डाउनलिंक भी ऑडियो कोडिंग है आपका। एसपीआई या I2C मिप्सोमोसी ऐसा प्रोटोकॉल इसको एसपीआई दिया है। यूएसबी बैटरी चार्जिंग दिया है। ओवर करेंट एंड थर्मल ओवरलोडेड प्रोटेक्शन दिया है, जिसको हम कहते हैं ओवर करेंट का थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है। प्रोग्रामेबल अंडर वोल्टेज लॉकआउट प्रोटेक्शन दिया गया उसके, जिसका हम UVL करते हैं इसको। और उसके बाद वॉच डॉग रिसेट भी दिया गया है। फ्लेक्सिबल हार्डवेयर PMI से रिसेट फंक्शन है। पावर ऑन रिसेट स्ट्रप टाइमर दिया गया है। प्रेसिक्सिंग वोल्टेज टेम्परेचर एंड करंट मेजरमेंट फ्यूल गेज IC भी दिया है। और 209 पिन VFBGA पैकेज है उसमें पूरा। ऐसा पूरा आपको डेटा सेट, उसके अंदर क्या क्या है इसी के अंदर, ये भी आपको सीखना है बाद में। और हम इतना बताने जाएंगे ना, आप बोलेंगे दिमाग के ऊपर से जाएगा। किसी समझ में आया कुछ क्या? हमारा जूम यूजर, ये देखो VWAT इन करने के वाले क्या होता है, इन करने के बाद क्या होता है हमारा, DDLO और UVLO, डीप डिस्चार्ज लॉक आउट। और UVLO का मतलब अंडर वोल्टेज लॉकआउट। ये दो वोल्टेज पहले बनता है उसको। तो चार्जिंग इन करने के बाद क्या होता है, डी बाउंस 150 मिली सेकेंड पे ये बनता है आपका। पावर की में वोल्टेज जाएगा 42 मिली सेकेंड पे। पावर
वोल्ट जाएगा आपका, देखो वी रेफरेंस है, वी आई डी जी है, वी आर टी सी है, ये सब वोल्टेज आपका बनता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम पे कौन सा वोल्टेज बनता है, ये आपके लिए एकदम पूरा डीप नॉलेज है दोस्तों। और अभी हम बताने जाएंगे ना तो क्या होगा, बहुत ही है। तो टीकाराम जी अभी कैसे लगा, कुछ मैंने दिखाया आपको, समझ में कुछ आया बाकी लोगों को? तो वो भी आपको सीखना दोस्तों। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने सेवा का मौका दिया। कल मिलते हैं आप लोगों से फिर।